मसीह में आप सभी को शांति मिले, जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं। आज मैं आपसे एक बात कहने वाला हूँ कि आप जो ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को और आपको मिल नहीं रहा, आप कैसे पा सकते हैं परमेश्वर को, उसकी बात करेंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो है वो इस जगत में आया, उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली और सूली पर चढ़ा और अपने आप को कुर्बान किया हमारे पापों के लिए। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह का जो बलिदान था वो आपके जीवन के लिए ही था कि आपका जीवन जो है बहुतायत का जीवन पाए। आप मरे ना, आप संदीपक जीवन जिए। आप लोगों को बस यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत है। और आप यीशु मसीह को ढूंढेंगे कैसे? अपने भीतर से। जब आप यीशु मसीह की कही हुई बातों पे चलते हैं तो खुद यीशु मसीह जो है आपके बीच में से काम करता है। यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं दी थी। पहली तो ये कि तू अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे प्रेम से और पूरी बुद्धि से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा थी अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। भाइयों और बहनों, ये जो वचन है यही आप लोगों को यीशु मसीह तक ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को पूरे दिल और पूरे मन और या पूरे प्राण से प्रेम रखेंगे तो आप कभी यीशु मसीह को धोखा नहीं देंगे, आप कभी पाप नहीं करेंगे, आप पाप से दूर जाएंगे। क्योंकि आप बाइबल रीड करेंगे। जब आप बाइबल रीड करोगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा। जब आप बाइबल पढ़ते जाओगे और यीशु मसीह की बातों को सुनोगे तो, क्योंकि जो विश्वास है वो सुनने से आता है। अगर आप जितना सुनेंगे परमेश्वर के बारे में, आपका विश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। भाई और बहनों, जो आप रास्ता ढूंढ रहे हैं परमेश्वर तक जाने का, वो रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। अब मान लेते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र था। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था। तो जो यीशु मसीह था वो कह रहा था कि मैं और पिता एक है। मतलब कि वो अपने आप को परमेश्वर के समान बना रहा था। उसने कहा रास्ता मैं हूं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। उसने डायरेक्ट वचन बताए हैं कि वो ही परमेश्वर है और परमेश्वर का भेजा गया वो पुत्र है। और सारी जो महिमा स्वर्ग की है वो यीशु मसीह के पास है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती 28 की लास्ट में जब पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह जब जाने वाला होता है वो कहता है कि जो सारा अधिकार है स्वर्ग का, धरती का, वो मुझको दिया गया। जैसे ही आप यीशु मसीह को ढूंढेंगे, आप वैसे ही अपने वो मंजिल को पालेंगे जो आप चाहते हैं परमेश्वर से मिलने की। क्योंकि हम जो लोग हैं, परमेश्वर हम सभी से अलग अलग तरीके से बात करते हैं। आपका एक पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए परमेश्वर के साथ। और वो होगा कैसे? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप फास्टिंग्स करेंगे, जब आप बाइबल रीड करेंगे। जब आप ये 3 चीजें करेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। क्योंकि जो प्रार्थना है वो बातचीत है परमेश्वर के साथ। आप बात करते हैं, परमेश्वर जवाब देता है। और परमेश्वर बात करता है तो आप जवाब देते हैं। इसे प्रार्थना कहते हैं। तो भाइयों, यीशु मसीह जो मरा था हमारे पापों के लिए मरा था। और यीशु मसीह का जो मकसद था यहाँ धरती पे आने का, उसका मकसद था सुसमाचार का प्रचार करने का। वो खुशखबरी क्या थी जो यीशु मसीह ने सुनाई? वो खुशखबरी थी स्वर्ग के राज्य की। जो स्वर्ग का राज्य है वो निकट है। तौबा करो, अपने पापों की क्षमा मांगो। अगर आप अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तो आप कभी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। क्योंकि आप एक पापी लोग हैं। आपको तौबा करने की जरूरत है। आप खुद यीशु मसीह को बताएं अपने बारे में। आप कहें कि प्रभु, मैं आपके सामने आया हूं, मुझे क्षमा करें मेरे पापों से। मैं जानना चाहता हूं आपको, मुझे बुद्धि दे, मुझे रास्ता बता, मैं तुम्हारे पास कैसे जा सकता हूं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह। तब आप खुद देखेंगे यीशु मसीह आपके द्वारा काम करेगा। यीशु मसीह आपको रास्ता बताएगा।
वो लोग भेजेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो परमेश्वर की ओर से आते हैं, जो मदद है वो परमेश्वर की ओर से आती है। जब यीशु मसीह आपके साथ बात करेगा, आपको भी रिप्लाई देना पड़ेगा, आपको भी कहना पड़ेगा हाँ यीशु मसीह मैं यहीं पर हूँ। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब शमूएल को बुलाया गया था परमेश्वर ने, जब शमूएल को बुलाया गया था तब परमेश्वर ने उसको कहा था शमूएल शमूएल, और शमूएल बाहर जाता था एली के पास और उससे कहता था क्या आपने मुझे बुलाया, और एली कहता था नहीं। ये ऐसे 3 बार हुआ, तब एली को जाकर पता लगा नहीं 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 नहीं, इसे परमेश्वर बुला रहे। फिर एली ने कहा अगर तुझे आवाज सुनाई देगी कहना मैं यहीं पर हूं। आपको कहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढोगे कैसे? अपने हृदय से। क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह मरा था हमारे पापों के लिए, तभी से हमारा एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन गया था परमेश्वर के साथ, कि हम डायरेक्ट उस पावर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़ें। आप बाइबल तो खरीद सकते हैं, पर इसकी जो पवित्रता है ये नहीं खरीद सकते आप। इस पवित्रता, जो इस बाइबल के वचनों में जो पवित्रता है, आपको ग्रहण करनी पड़ेगी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा अगर आप बचना चाहते हैं। अगर आप तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो ही आपकी जो है मुक्ति होगी। ये गुड न्यूज है, क्योंकि वो समय बिल्कुल निकट है। आजकल के समय में जो ये भविष्यवाणियां हुई थी, जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, वो पूरी हो रही है। यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी वो थी मत्ती 24 में, कि बहुत सारी लड़ाइयों की आवाजें सुनेंगे आप लोग, बहुत सारे भूचाल आएंगे, बहुत सारी महामारियां आएंगी, बहुत से लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे, जो लोगों का अंत के दिनों में खून ठंडा हो जाएगा। वो लोगों को मारने कैसे बताऊं मैं, जो लोग हैं वो एक दूसरे को इतनी बेरहमी से मारेंगे, उनके अंदर से वो जो है हृदय वो खत्म हो जाएगा। ये समय बिल्कुल निकट है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ऐसी बातों को। वो 7 साल जो पीड़ा की है, 7 साल वो आ रहे हैं। यीशु मसीह वापस आ रहा है, बस आपकी आंखें बंद है। अपनी आंखों को खोल लो, यीशु मसीह के पीछे चलो। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आप चमत्कारों के पीछे मत भागना, आप भविष्यवाणियों के पीछे मत भागना, आप चंगियाई के पीछे मत भागना, आप किसी चीज के पीछे मत भागना, पर परमेश्वर के पीछे भागना, परमेश्वर के राज्य के पीछे भागना। यीशु मसीह ने कहा है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की भाल कर, ताकि जो जितनी भी चीजें तू चाहता है वो तेरे पीछे पड़कर मिलेंगी। यीशु मसीह जो था पापियों के साथ बैठता था वो। क्या आज के समय में कोई ऐसा पास्टर है जो पापियों के बीच में बैठ सकता है और वो खुद पापी ना बनकर दूसरे जो पाप कर रहे लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर के पास ले आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल के समय में जो पास्टर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने पहले थे। आजकल के जो पास्टर्स हैं वो भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, आजकल के पास्टर चमत्कार कर रहे हैं, आजकल के पास्टर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। पर यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 7 में कि कयामत के दिन वो मेरे पास आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तुम्हारे नाम में दुष्ट आत्मा नहीं निकाली? क्या हमने तुम्हारे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तुम्हारे नाम में चंगियाई नहीं की? पर मैं उनसे सबसे एक ही बात कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ यहां से। तो भाइयों, चमत्कार जो है आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, भविष्यवाणी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती, चंगियाई आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। जो स्वर्ग ले जा सकती है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह किसी एक जाति के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह किसी एक धर्म के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह मरा पूरी इंसानियत के लिए, ताकि जो हम इंसान है, जो परमेश्वर से बिछड़ चुके थे, हम परमेश्वर के पास वापस जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने प्रचार किया था प्यार करो, प्यार। उसने प्यार का वचन लेकर आया था, वो प्यार का। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो हर एक जो उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर संदीपक जीवन जिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र उसको कुर्बान किया आपके लिए, उसका लहू बहा आपके लिए, उसको कोड़ों से मारा गया, उसने वो सारी की सारी बद्दुआएं
अपने ऊपर ली, आपकी बदुआएं। उसने सारे के सारे शराब जो आपके ऊपर थे उसने अपने ऊपर लिए। उसने जितने भी वो आपने जितने घटिया से घटिया पाप किए हैं उसने अपने ऊपर ले लिए, वो पवित्र परमेश्वर ने, ताकि आप उसके साथ स्वर्ग में बैठ सके। आप चाहते हैं तो विश्वास करो, आप नहीं चाहते तो मत करो। जो लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं वह विश्वास करें हमारी इन बातों का। परमेश्वर के खिलाफ बात करने से पहले परमेश्वर को जानो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मुझे चखो और देखो मैं कितना नम्र हूं, मैं कितना भला परमेश्वर हूं। परमेश्वर को एक बार चख के देखो, उसके पीछे चलकर देखो पूरे हृदय से। किसी की बातें मत सुनो, लोगों की बातें, अपने कान बंद कर दो। अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलना है, अपने कान और आंखें बंद कर दो, क्योंकि आज वो समय है कि बहुत सारे जो है भविष्यवक्ता हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो खड़े हो चुके हैं और बहुतों को गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। हमारा काम है परमेश्वर के साथ जोड़ने का, पर वो जो है वो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। वो लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटाकर उन शिक्षाओं पर कर रहे हैं, गलत शिक्षाओं पर, ताकि जो उन लोगों का विश्वास है वो गिराया जाए। तो मेरे भाई और बहनों, आज का यही वचन था। आप परमेश्वर कैसे ढूंढ सकते हैं? परमेश्वर को ढूंढने का सिर्फ एक ही जरिया है, परमेश्वर के वो वचनों के ऊपर चलो, जो यीशु मसीह ने सिखाया है उसके ऊपर चलो। बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, फास्टिंग्स करो। यही वचन था आज का। आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह में शांति मिले, और मैं चाहता हूं आपके हृदय में जो मैंने बीज बोया है वो अच्छा फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।